गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 7 में भगवान नारद स्वयं कहते हैं कि जो समूचा गोवर्धन पर्वत है तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। और ये क्या माना गया? बोले ये गोलोक का भगवान क्या है? गोलोक में निवास करते हैं और ये गोलोक गिरिराज उनका साक्षात मुकुट माना गया, अर्थात गोलोक का साक्षात गिरिराज जो है वो मुकुट माना गया। और गोलोक के निवासी कौन? बोले गोविंद। तो गोविंद का साक्षात मुकुट माना गया गिरिराज महाराज को। इसलिए इनके मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला का दर्शन मात्र करने से ही मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। और कहा जाता है कि गोवर्धन की यात्रा करने से आपको कई अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है। कलयुग के साक्षात देव गिरिराज जी महाराज माने गए हैं और इनकी परिक्रमा आपके जन्म जन्मांतर के पापों को काट देती है। इसलिए कहते हैं कि जब आप गोवर्धन जी जाइए, गिरिराज जी जाइए, तो एक कुंड है पुच्छ कुंड, उसमें स्नान किए बिना गिरिराज की परिक्रमा अधूरी होती है। और जो कोई उसमें स्नान कर लेता है तो कई यज्ञों के करने के बराबर उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी गर्ग संहिता के अनुसार आया है कि गोवर्धन में यदि कोई यज्ञ कराता है और उसमें दक्षिणा देता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रख के वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। माना जाता है कि ये गिरिराज महाराज भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। जब राधा रानी रास करती थी तो रास विहार के लिए गोलोक में उन्हें एक सुंदर और शांतिप्रद स्थान की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने भगवान गोविंद से कहा कि गोविंद, हम किसी ऐसे स्थान की इच्छा चाहते हैं जहाँ पर हम आनंद से शांतिपूर्वक विहार कर सके। तब भगवान ने अपने ही हृदय से भगवान ने एक तेज पुंज निकाला और इसी तेज पुंज से इन्हीं गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति हुई थी, जो कि यहाँ पर आए थे। कहाँ? बोले सालमली द्वीप में। इन्होंने जब राधा रानी और कृष्ण को श्राप मिला था, हमने पहले भी बताया है कि इन्हें पृथ्वी पर आना था, 100 वर्ष के वियोग का श्राप मिला था। तब गिरिराज भी आए थे, यमुना भी आई थी, ब्रज 84 कोस भी गोलोक से उतर करके इस धराधाम में आया। तो उस समय यही गिरिराज महाराज सालमली द्वीप में गए थे द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में। और इन्हीं गिरिराज महाराज को लेकर के आ गए थे कौन? बोले पुलस्त्य जी। और पुलस्त्य जी जब इन्हें लेकर के आए थे, इनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे, तो इन्होंने एक वचन मांगा था कि आप मुझे मेरे परिवार से दूर लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे एक बार जहां पर रख दिया वहां से दोबारा मैं उठूंगा नहीं। अगर आपको वचन मंजूर हो तो ही आप मुझे लेकर के चले। तो पुलस्त्य जी ने इनके इच्छा को स्वीकार किया और इन्हीं गोवर्धन को लेकर के आए। रास्ते में जैसे ही ये मथुरा के समीप पहुंचे, वृंदावन के समीप पहुंचे, तो जो गोवर्धन जी थे, गिरिराज जी थे, उनका भार अपने आप बढ़ने लगा। पुलस्त्य जी को थकान लगी तो वहीं पर इनको रख करके वो अपनी संध्या वंदन करने और अपने थकान को मिटाने चले गए। लेकिन जैसे ही लौट करके आए और इन्हें उठाने का प्रयास किया तो इन्होंने कहा, महाराज आपने स्वयं कहा था, वचन दिया था कि एक बार मुझे जहाँ रख दोगे वहाँ से दोबारा मैं उठ नहीं पाऊँगा, इसलिए अब मैं यहाँ से दोबारा कहीं जा नहीं सकता हूँ। इसलिए पुलस्त्य जी ने इन्हें श्राप दे दिया था। तो इसी गर्ग संहिता में अध्याय 2 में श्लोक 50 में लिखा है कि गोवर्धन का उच्चतम आकार 80 फीट है, लेकिन पुलस्त्य जी के श्राप से पहले ये 16 मील का था। और जब पुलस्त्य जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम आज मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल कलयुग में घटते जाओगे। तो ये 16 मील से हो गए अब 7 कोस लंबे चौड़े। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के 10,000 साल के बाद गोवर्धन महाराज दिखाई नहीं देंगे। यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत काले प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। अर्थात जब
भागीरथी गंगा मौजूद है जब तक इस धराधाम में, तब तक ही गोवर्धन जी हैं। और जिस दिन भागीरथी गंगा चली गई उस दिन ना गोवर्धन रह जाएंगे, ना शिव रह जाएंगे, ना शालिग्राम रह जाएंगे, और संसार में सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही अधर्म बढ़ेगा। कलयुग अपनी परम सीमा को पार कर जाएगा, चरम सीमा पर पहुंचेगा।